हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी जेईई ए टू जेड पे। और आज हम लोग देखने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके जीके जीएस क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। 25 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और अभी तक अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो है बेल आइकन है, ठीक है, उसको जरूर प्रेस करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, क्लोरोएथेन का सामान्य नाम क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एथाइल क्लोराइड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, ठीक है, एथाइल क्लोराइड। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन राज्य जो है विश्वविद्यालयों के चांसलर होते हैं, ठीक है। कौन राज्य विश्वविद्यालयों के चांसलर होते हैं, ठीक है। जो भी विश्वविद्यालय हैं उनके चांसलर कौन होते हैं? तो राज्य के राज्यपाल, ठीक है। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्गीस कुरियन, ठीक है। वर्गीस कुरियन को क्या माना जाता है? श्वेत क्रांति का जनक, ठीक है। यहीं पे अगर बात करें कि हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को हो जाएगा विश्व स्तर पे। और भारत में अगर बात करें तो भारत में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। तीनों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में कौन हो जाएगा? एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा। और वर्गीस कुरियन कौन है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक हो जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, लॉर्ड तो हटा दो सर। कर्जन के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस विभाग की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो कर्जन के शासनकाल में किस विभाग की स्थापना हुई थी? तो ये जो है आपका भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, ठीक है, इस विभाग की स्थापना की गई थी कर्जन के शासनकाल में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है क्षार यानी कि बेस के बारे में सत्य नहीं है, ठीक है। तो अम्ल को उदासीन कर ये जो है लवण बना देता है, ठीक है। अम्ल में इसको डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये लवण बना देगा, ठीक है। स्वाद में कड़वा होता है, ये भी सही है। क्षार जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ए से क्या होता है? एसिड, ठीक है। बी से क्या हो जाएगा? ब्लू, और इसको क्या कर देगा? रेड, ठीक है। यही आपका ट्रिक है। ABR, एसिड अगर होगा तो ब्लू, बी फॉर ब्लू, लिटमस को क्या कर देगा? रेड कर देगा, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। तो बेस का वैसे ही आप जो है ऑप्शन मार देंगे, ठीक है। बेस क्या करेगा? रेड लिटमस को क्या कर देगा? ब्लू कर देगा, ठीक है। इसका उल्टा करता है। तो एसिड आपको याद रहेगा तो बेस वैसे ही मार देंगे। तो ये सी वाला ऑप्शन आपका इसमें रॉन्ग दिया गया है, तो इसी ऑप्शन को आप जो है टिक कर देंगे। क्षार नीले लिटमस पत्र को लाल नहीं करता है, ये जो है लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पहली जैन परिषद का आयोजन निम्नलिखित में से किस जगह हुई थी? तो पहला जो जैन परिषद हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था पाटलिपुत्र। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पाटलिपुत्र में पहला जो जैन परिषद का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कप का संबंध महिला बैडमिंटन से है, ठीक है। उबेर कप, वाकर कप, थॉमस कप और वेलिंगटन कप, ठीक है। तो अभी जो है भारत इंडोनेशिया को हरा के जो है थॉमस कप जीता है, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उबेर कप। उबेर कप जो है महिला बैडमिंटन से संबंधित है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो गोविंद बल्लभ सागर परियोजना जो है किस नदी पे स्थित है? तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिहंद नदी पर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रिहंद नदी पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था को डैश और मद्रास के बीच शुरू की गई थी। कहाँ के बीच शुरू किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था को? तो ये मुंबई से मद्रास के बीच में इसको स्टार्ट किया गया था। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस ब्रिटिश सरकार सुधार द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता जो है मिली थी? तो कौन सा अधिनियम था? तो ये था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार जो है ब्रिटिश सरकार सुधार द्वारा जो है ये प्रांतों को स्वायत्तता मिली थी, ठीक है। सी ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः किसके द्वारा होती है, ठीक है। तो जो वाष्पोत्सर्जन होता है पत्तियों में वो किसके कारण होता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये होता है आपका स्टोमेटा के द्वारा, ठीक है। स्टोमेटा द्वारा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की, ठीक है।
भारत विभाजन की योजना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये जो कौन था? माउंटबेटन योजना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माउंटबेटन योजना। ठीक है। नेक्स्ट, जानवरों में फुट एवं माउथ रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो किस वजह से जो है जानवरों में फुट और माउथ रोग होता है? तो ये आपका होता है वायरस के द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वायरस के द्वारा ये जो है रोग होता है जानवरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन द्वारा स्वच्छता अभियान के लिए सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन सा पुरस्कार था? तो ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे जो है संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था? तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था किसके द्वारा पेश किया गया था, यानी प्रस्तुत किया गया था? तो ये कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संसद के लिए राष्ट्रपति का भाषण निम्नलिखित में से कौन तैयार करता है? ठीक है, राष्ट्रपति जो है संसद के लिए राष्ट्रपति जो है जो भाषण देते हैं वो किसके द्वारा तैयार किया था? तो ये तैयार किया था केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? ठीक है, तो पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश पूछा जा रहा है, तो ये कौन है? न्यायमूर्ति संजय करोल। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फेयर हेड शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो स्फेयर हेड का संबंध किससे है? तैराकी से है, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया गया तो इस मुद्रा को क्या कहेंगे? तो ये कहलाएगा आपका अवमूल्यन, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सर्वप्रथम किसने खोजा था इसको? तो ये था अल्टमैन। ठीक है, अल्टमैन के द्वारा जिसको खोजा गया था, किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने की बात की गई थी? तो कौन सा संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो ये है अनुच्छेद 351। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, नाभिकीय विखंडन के परिणाम स्वरूप किसका उत्पादन होता है? नाभिकीय न्यूक्लियर फिशन, यानी नाभिकीय विखंडन जब होता है तो किसका निर्माण होता है? तो ये न्यूट्रॉन का निर्माण होता है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 में भारतीय नियोजन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ठीक है, 1938 में भारतीय नियोजन समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो ये कौन थे? ये थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था किसका? भारतीय नियोजन समिति का अध्यक्ष। कब? 1938 में। नेक्स्ट, पानी में प्रकाश की चाल, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। पानी में प्रकाश की चाल कितने मीटर पर सेकंड होती है? तो ये आपका होता है 2.25 × 10⁸। और अगर हम निर्वात में बात करें तो ये होता है 3 × 10⁸। ठीक है, दोनों ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। 3 × 10⁸ जो होता है ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, और 2.25 किस में होता है? ये पानी में प्रकाश की चाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ठीक है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की गई थी वो कब किया गया था? 1919 में। ठीक है, 1929 में। 1919 में जो है आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और 1929 में जो है पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। तो ये सारे 25 क्वेश्चन आप लोगों के लिए थे इस वीडियो में। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।